धर्म को अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक मार्गदर्शन का रास्ता माना जाता है, लेकिन इतिहास में धर्मों ने मानवता की भौतिक जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भूखों को खाना खिलाने से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने तक सेवा के कार्य सदियों से धार्मिक आचरण से जुड़े रहे हैं। सेवा के ये कार्य, जो अक्सर करुणा और दुखों को कम करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। यह निबंध धार्मिक सेवा के क्षेत्र में जाता है, विभिन्न धर्मों में इसकी अभिव्यक्तियों की खोज करता है। हम सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के इतिहास और आधुनिक समय की प्रथाओं के माध्यम से यात्रा करेंगे। जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के उनके तरीकों की जांच करेंगे। इन धर्मों के ऐतिहासिक और समकालीन कार्यों पर प्रकाश डालकर हम उनकी सेवा के वास्तविक प्रभाव को समझना चाहते हैं। हालांकि धार्मिक सेवाओं की कोई भी खोज उन जटिलताओं और विवादों को स्वीकार किए बिना पूरी नहीं होगी जो कभी-कभी उत्पन्न होते हैं। हम उन उदाहरणों को भी देखेंगे जहां सेवा पर गुप्त उद्देश्यों का साया पड़ गया है या इसके तरीकों और उद्देश्यों के बारे में बहस छिड़ गई है। अंततः यह निबंध वास्तविक धार्मिक सेवा के सार को उजागर करना चाहता है, इसे केवल धर्मपरायणता के प्रदर्शन से अलग करता है। सेवा के विभिन्न कार्यों की प्रेरणाओं और परिणामों की जांच करके हम असमानता और पीड़ा से जूझ रही दुनिया में इसके वास्तविक महत्व को समझने की उम्मीद करते हैं। 15वीं शताब्दी में भारत के पंजाब क्षेत्र में स्थापित सिख धर्म समानता, सेवा और समुदाय पर जोर देता है। इन मूल्यों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्तियों में से एक लंगर की अवधारणा है, एक मुफ्त सामुदायिक रसोई जो किसी को भी उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना भोजन परोसती है। लंगर सिख पहचान का एक अभिन्न अंग है, जो मानवता की एकता और जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने के महत्व में सिखों के विश्वास का प्रतीक है। लंगर की परंपरा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से चली आ रही है। किंवदंती है कि गुरु नानक को एक छोटे लड़के के रूप में व्यापार शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का उपयोग करने के बजाय इसका उपयोग भोजन खरीदने और भूखे यात्रियों को परोसने के लिए किया। निस्वार्थ सेवा के इस कार्य को लंगर परंपरा का मूल माना जाता है, जो सदियों से निर्बाध रूप से चली आ रही है। लंगर आमतौर पर गुरुद्वारे, सिख पूजा स्थल के भीतर स्थित होता है। यह सेवा या निस्वार्थ सेवा, समानता और समुदाय के सिद्धांतों पर काम करता है। कोई भी अपनी सामाजिक स्थिति, जाति या धर्म की परवाह किए बिना लंगर में स्वयं सेवा कर सकता है। परोसा जाने वाला भोजन आमतौर पर शाकाहारी होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी आहार प्रतिबंधों वाले लोग भोजन में शामिल हो सकें। लंगर इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे धार्मिक सिद्धांतों को ठोस कार्रवाई में अनुवादित किया जा सकता है। समुदाय और उसके बाहर एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। ईसाई मिशन अपनी वैश्विक पहुंच और लंबे इतिहास के साथ दुनिया को आकार देने में एक जटिल और अक्सर विवादास्पद भूमिका निभाते हैं। ईसाई मिशनरी कार्य के केंद्र में महान आयोग में विश्वास है, जो मैथ्यू के सुसमाचार में पाया जाता है, जो यीशु के अनुयायियों को सभी राष्ट्रों के शिष्य बनाने और जाने का निर्देश देता है। ईसाई धर्म का प्रसार करने के इस आह्वान ने अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों को दुनिया भर में मिशनों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है, जो अक्सर धार्मिक शिक्षाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ईसाई मिशनरी कार्य से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक मदर टेरेसा है, जो एक कैथोलिक नन थीं, जिन्होंने अपना जीवन भारत के कोलकाता में सबसे गरीब लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑन चैरिटी की स्थापना की, जो एक धार्मिक आदेश है जिसने शहर के कुछ सबसे गरीब इलाकों में मरने वालों के लिए घर, अनाथालय और स्कूल स्थापित किए। हाशिए पर रहने वालों की सेवा करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता और प्रेम और करुणा के उनके संदेश ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया, जिससे उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। हालांकि ईसाई मिशनों का इतिहास अपनी परछाइयों के बिना नहीं है। औपनिवेशिक युग में ईसाई धर्म का प्रसार अक्सर यूरोपीय शक्तियों के एजेंडे से जुड़ा हुआ था। मिशनरी गतिविधियों का उपयोग कभी-कभी उपनिवेशीकरण और सांस्कृतिक आत्मसात को सही ठहराने के लिए किया जाता था, जिससे स्वदेशी मान्यताओं और प्रथाओं का दमन होता था। ये जटिल विरासत आज भी ईसाई समुदायों के भीतर बहस और आत्मनिरीक्षण को जन्म देती है, जिससे मिशनरी कार्य के पीछे के तरीकों और प्रेरणाओं का पुनर्मूल्यांकन होता है।
इस्लाम में आस्था के 5 स्तंभों में से एक ज़कात है, जो दान की एक प्रणाली है जो सामाजिक जिम्मेदारी और धन वितरण के महत्व पर जोर देती है। ज़कात को केवल दान के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक दायित्व के रूप में देखा जाता है, पूजा का एक मूलभूत कार्य जो धन को शुद्ध करता है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देता है। कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, स्पष्ट रूप से कहती है कि ज़कात देना उन लोगों के लिए एक कर्तव्य है जिनके पास एक निश्चित स्तर का धन है। यह सुनिश्चित करना कि संसाधन मुस्लिम समुदाय और उसके बाहर के सदस्यों के बीच साझा किए जाते हैं। ज़कात की अवधारणा पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं में गहराई से निहित है, जिन्होंने कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल के महत्व पर जोर दिया। अपने जीवन काल के दौरान पैगंबर मोहम्मद ने ज़कात इकट्ठा करने और वितरित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की, ये सुनिश्चित करते हुए कि गरीबों, अनाथों, यात्रियों और अन्य कमजोर समूहों की जरूरतें पूरी हों। करुणा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित इस प्रणाली ने इस्लामी अभ्यास की आधारशिला के रूप में ज़कात की नींव रखी। ज़कात की गणना किसी के धन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, आम तौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति का 2.5%। यह उन मुसलमानों के लिए अनिवार्य है जो एक विशिष्ट धन सीमा को पूरा करते हैं, जिसे निसाब के रूप में जाना जाता है। ज़कात के माध्यम से एकत्र किए गए धन को कुरान में उल्लिखित 8 श्रेणियों के प्राप्तकर्ताओं में वितरित किया जाता है, जिसमें गरीब, जरूरतमंद और कर्जदार शामिल हैं। ज़कात धन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है और मुसलमानों को अपनी संपत्ति को ईश्वर के भरोसे के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसे जरूरतमंद लोगों के साथ साझा किया जाना है।